अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 21 हमारा सेकंड लेक्चर इस नए चैप्टर पे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के नाम से। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है इसके दो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, इसके दो बड़े हिस्से हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग हिस्सों को बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स भी डिस्कस करते हैं। ये जो बच्चों टॉपिक है हमारा आज का, इससे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं सारी की सारी इकोसिस्टम के हवाले से। आज हम इकोसिस्टम के दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। जिस माहौल में हम रह रहे हैं इसमें हमारा वास्ता बहुत सी चीज़ों से पड़ता है। इस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये हवा जो है ये हमसे इंटरेक्ट कर रही है। इस हवा से हम ऑक्सीजन को जिस्म में ला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे आसपास जो है सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, उससे फसलें पकती हैं, उससे हम सोलर पैनल्स के ज़रिए उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं, उससे हम डायरेक्ट जो है वो सन बाथ भी लेते हैं। ये जो सूरज की रोशनी है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पानी वेरी मच इम्पोर्टेंट, मीडियम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मीडियम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पौधे, जानवर, भेड़, बकरियां जिनसे हम दूध, गोश्त, अंडे, सब्जियां, दालें, फल, खाने पीने की अशिया लेते हैं। बच्चों ये सारा जो इन्वायरमेंट है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट के दो हिस्से होते हैं। इन्वायरमेंट जो है अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स की इन्वायरमेंट्स के दो मेजर टाइप्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट। अगर आप देखें तो हमारी हवा जो है, हमारी जो एनवायरनमेंट है इसमें लाइट भी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉइल मट्टी जहाँ से पौधे मिनरल्स लेते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, एयर है। ठीक है, ये मैंने चार चीज़ें जो लिखी हैं ये नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है। ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के, इन्हें बोल देंगे एबायोटिक। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन्हें एबायोटिक बोला जाता है। जबकि माहौल जिसमें हम रह रहे हैं इसमें बहुत सी लिविंग चीज़ें भी हैं, जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स, पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जरासीम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फंजाई, अल्जी, ये जो मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं दीज आर कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट। ये किसी भी माहौल के लिविंग पार्ट्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं, इन्हें हम बोल देंगे बायोटिक। वो एबायोटिक है और ये बायोटिक है। बायो मतलब लाइफ, ए का मतलब होता है नहीं। दीज आर बायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों हिस्से मिलकर हमारी दुनिया को बनाते हैं। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनकी आगे कई टाइप्स हैं। कुछ बायोटिक चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी फूड खुद बना लेती हैं, ऑटोट्रोफ्स जिन्हें कहा जाता है, जबकि बहुत से बायोटिक कंपोनेंट अपनी फूड को खुद नहीं बना पाते, हेट्रोट्रोफ्स उन्हें कहा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स की हमने दो टाइप्स तो पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स और भी कई टाइप्स के होते हैं। लिविंग चीज़ें जो हैं अपने जॉब के लिहाज से, अपनी इन्वायरमेंट में रोल के लिहाज से उसकी तीन बड़ी कैटेगरीज हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बच्चों फिर से आगे तीन किस्म के हैं। कुछ बायोटिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। दूसरे जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। और तीसरे वाले जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे आर कॉल्ड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर, ये बायोटिक कंपोनेंट्स के आगे तीन कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ये जॉब के लिहाज से बायोटिक कंपोनेंट तीन किस्म के हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है
प्रोड्यूस करने वाले, ये वो जानदार होते हैं जो अपनी फूड खुद बना लेते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, रॉ मटेरियल्स को मिलाते हैं और अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर का दूसरा नाम ऑटोट्रोफ भी है। प्रोड्यूसर को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ। जो प्रोड्यूसर जानदार होते हैं, पहली किस्म के जानदार जो हैं जिन्हें हमने प्रोड्यूसर्स का नाम दिया है, प्रोड्यूसर जानदार, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये जानदार जो हैं अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ये जानदार जो हैं ये अपनी खुराक क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रिपेयर देयर फूड, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। दूसरी बात, दे यूज सनलाइट, ये सूरज की रोशनी को, सनलाइट को यूज़ करते हैं और उनसे अपना ग्लूकोज बनाते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स, और इनको हम फोटोसिंथेटिक जानदार भी बोल सकते हैं। ये सारी बातें बच्चों हमने पढ़ी हुई हैं कभी छोटी क्लासेस में। प्रोड्यूसर माहौल के वो जानदार होते हैं, माहौल के वो हिस्से होते हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। ये सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं, ये अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं ग्रासेस। ग्रासेस, जितनी भी घास हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। ऑल अल्जी, सारे अल्जी, अ फ्यू बैक्टीरिया, याद रहे मैंने वर्ड लिखा है अ फ्यू, मिटा ही देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। बड़ी क्लासेस में चल के पढ़ेंगे आप। प्रोड्यूसर्स की मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ग्रासेस, घासें जितनी भी हैं, इसके अलावा प्लांट्स और अल्जी, ये तमाम के तमाम जानदार जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ये अपनी फूड खुद बनाते हैं। जबकि माहौल के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, माहौल के कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर के भी नाम से पता लग रहा है, इस्तेमाल करने वाला। प्रोड्यूसर कहते हैं तैयार करने वाला, तैयार करने वाला। कंज्यूमर इस्तेमाल करने वाला, इस्तेमाल करने वाला, ये कंज्यूमर है, ठीक है ना। तो ये जो जानदार हैं ये अपनी फूड खुद नहीं तैयार करते, ये बनी बनाई खुराक के ऊपर अटैक करते हैं। इंसान है ना, इंसान अपनी फूड खुद नहीं बना सकता, किचन में तो बना सकता, सब्जियां फल काट के चावल बिरयानी तो बना सकता, लेकिन इंसान ऐसा नहीं है कि जैसे किसी पौधे को आपने देखा है मार्केट में जाता है सब्जी लेने, पौधा जाता हो बाज़ार में चावल घी लेने, नहीं जाता। पौधा धूप में खड़ा है, सूरज की रोशनी को यूज़ कर रहा है और अपनी फूड खुद बना रहा है। पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन इंसान जो है ये बच्चों फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये मोहताज है पौधों का, ये फूड का मोहताज है, ये फूड इस्तेमाल करता है, ये बनी बनाई खुराक के ऊपर अटैक करता है। सिर्फ इंसान की बात नहीं, बहुत से दुनिया में ऐसे जानदार हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। कंज्यूमर्स ऐसे जानदार को कहा जाता है दैट यूज द फूड, जो जानदारों की खुराक को इस्तेमाल करते हैं, दैट यूज द ऑर्गेनिज्म एज द फूड, दैट यूज द प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म एज द फूड। ये वो जानदार हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को एज फूड यूज करते हैं, खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी फूड खुद नहीं तैयार कर सकते, ये अपना खाना, अपनी फूड खुद नहीं तैयार कर सकते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स, इन्हें हम हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स बहुत सी हैं। ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें ना, ऑल एनिमल्स, सारे के सारे जो जानवर हैं ये कंज्यूमर्स हैं, ये अपनी फूड खुद नहीं बनाएंगे। कंज्यूमर्स की बच्चों बहुत सी टाइप्स हैं, कंज्यूमर्स की बहुत सी टाइप्स हैं। कंज्यूमर की 3 बड़ी टाइप्स का जिक्र हमारी बुक में लिखा हो।
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर खाते हैं, ये वेजिटेशंस खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पर बच्चों में हेडिंग्स बनाने लगा हूँ। पहली टाइप प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर का मैंने आपको बताया, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये क्या खाते हैं, दे ईट प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ठीक है। जैसा कि जितनी भी कैटल्स हैं, मवेशी, गोट, शीप, बफलो, ठीक है, ये कैटल जितने भी आते हैं ये सारे सब्जी खाते हैं, प्रोड्यूसर्स। इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। उर्दू में लिख रहा हूँ बच्चों, में इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेना जगह की कमी की वजह से। हर्बीवोर्स ऐसे जानदार जो सब्जियां खाते हैं, प्रोड्यूसर्स खाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर को बच्चों क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो तो सब्जियां खा रहे हैं। इसके अलावा ग्रास होपर, घास का टिड्डा, ग्रास होपर, ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। दे ईट ग्रासेस, दे ईट प्लांट्स। ऐसे जानदार जो सब्जियां खाएंगे उन्हें बोल देंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे कंज्यूमर जो प्राइमरी को खाते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ बच्चों में एक चेन बनाता हूँ, फिर समझ आएगी। यहाँ पर मैं ना ये बायोटिक एबायोटिक रेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक चेन बनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ग्रास को खाया, ग्रास है, ग्रास को खा लिया है ग्रास होपर ने। ये देखें, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये अपनी फूड खुद बना सकती है। ग्रास को किसने खा लिया, ग्रास होपर ने। ये ले, ग्रास होपर, ग्रास का टिड्डा, घास का टिड्डा, ये क्या है, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इस घास के टिड्डे को खा लिया किसी स्पैरो ने, चिड़िया ने। चिड़िया क्या बन जाएगी, चिड़िया क्या बन जाएगी बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे कंज्यूमर जो प्राइमरी को खाते हैं, जैसे स्पैरो है, स्पैरो खा ले, या और इसको को फ्रॉग भी तो खा सकता था, ये ले फ्रॉग खा गया। ऐसे जानदार जो प्राइमरी को खाते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। तो दूसरी टाइप कौन सी हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं, ईट प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। और चूंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, इन्हें हम हर्बीवोर तो कह नहीं सकते, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर्स, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी को खाया है इसलिए ये प्राइमरी कार्निवोर है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं इन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर कहते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं इन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सब्जी खाई है। ये वेजिटेरियन हैं, ये नॉन वेजिटेरियन है, ये शाकाहारी हैं। इन्होंने प्राइमरी को खाया है इसलिए इनका नाम है प्राइमरी कार्निवोर। और जब सेकेंडरी को खा लेंगे उनको बोल देंगे टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाएंगे प्राइमरी, प्राइमरी को खाने वाले सेकेंडरी, और सेकेंडरी को खा लेने वाले टर्शरी। जैसे कि इसके ऊपर मैं लिख देता हूं ईगल, स्नेक, सांप है, ईगल है, इसको हम बोल देंगे टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर्स ने सेकेंडरी को खाया है इसलिए इनका नाम है सेकेंडरी कार्निवोर। इन्होंने चूंकि सेकेंडरी को खाया इसलिए इसका नाम बन जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर। ये बच्चों बन जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आ रही है। टर्शरी कंज्यूमर्स किसको खाते हैं,
ईट सेकेंडरी कंज्यूमर, और चूंकि ये सेकेंडरी को खाते हैं इसलिए इनका नाम हो गया सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये बच्चों जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं ये चोटी के प्रीडेटर होते हैं, ये शिकारी होते हैं, चोटी के प्रीडेटर होते हैं, ये ताकतवर जानदार होते हैं, इनको कोई नहीं खाता। ये अमूमन अपनी तबाही मौत खुद मर जाते हैं। आपके ज़हन में आ रहा होगा ना, प्राइमरी को खाने वाले सेकेंडरी, सेकेंडरी को खाने वाले टर्शरी, टर्शरी को कौन खाता, टर्शरी को कौन खाता है? टर्शरी जो होते हैं मोस्टली ये जानदार जो होते हैं दे आर प्रीडेटर, ज़्यादातर ये जानदार शिकारी होते हैं। और शिकारियों का शिकार कोई कर सकता है? शेर का शिकार नहीं होता। ईगल का शिकार कौवे कर सकते हैं? नहीं। तो बच्चों मोस्टली जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं ये वाले, दीज आर टॉप क्लास ऑर्गेनिज्म, ये माहौल के बादशाह होते हैं, ये तो बादशाह होते हैं माहौल के। दे आर प्रीडेटर, शिकारी होते हैं, इनको आमतौर पे कोई नहीं खाता। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा जो बच्चों माहौल का हिस्सा है, जो बायोटिक फैक्टर है, मैंने आपको 3 बताए हैं, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए। कंज्यूमर के बाद जो तीसरी आपकी स्टेज है, दिस इज डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब होता है तोड़ फोड़ करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला। प्रोड्यूसर तैयार करने वाला, कंज्यूमर खाने वाला, डीकंपोजर तोड़ फोड़ करने वाला। अब माहौल के कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो बड़े मस्कीन से होते हैं बेचारे। वो जानदार जो होते हैं जब कोई जानवर मर जाता है, डेड हो जाता है, उसके ऊपर अटैक करते हैं, खुद अपनी फूड नहीं बनाते और किसी लाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते, इतनी जरूरत भी नहीं उनमें होती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली। ये जानदार क्या करते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, मर जाता है, तो ये उस डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं और इनकी बॉडी से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेशन करने की एबिलिटी रखते हैं। ये उस डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, अपने बॉडी से एंजाइम निकाल कर उसमें मिक्स करते हैं, उनकी बॉडी को सिंपलर में चेंज करते हैं और वो जो सिंपल बॉडीज बन जाती हैं उनसे जो मिनरल्स निकलते हैं उनको वो इस्तेमाल करके ज़िंदा रहते हैं। ये माहौल के बहुत अच्छे जानदार हैं, ये माहौल के अच्छे जानदार हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, दफन हो जाएगा ज़मीन में या वैसे ही पड़ा रहेगा, तो उसके जिस्म के अंदर जो एनर्जी है, उसके जिस्म के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो नमकियात हैं, वो चाहिए कि वो वापस करके जाए। कुदरत का देखो कितना हसीन इत्तेफाक, इंसान को अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी ली, उससे इंसान का पुतला बनाया, कुन फाया कुन, हो जा, हो गया, दुनिया में भेजा, रूह फूंके दुनिया में भेजा। देखो कितना खूबसूरत नुस्खा भी नुक्ता आपको समझ आता, दुनिया में भेजा। दुनिया के अंदर उसने अपने 40, 50, 60 साल जो गुजारे, अल्लाह ने रूह वापस बुला ली, अल्लाह ने रूह वापस बुला ली, और हम वो उस इंसान की जो मैयत है उसको ज़मीन में दबा के आ गए। जहाँ से मिट्टी अल्लाह ने ली, रूह डाली, रूह अपने पास बुला ली और उस मिट्टी को वापस माहौल में डाल दिया। क्या वो 15-20 साल के बाद वो मैयत, वो हमारा प्यारा वैसा रहेगा? नहीं, सर गल सड़ जाता है, हड्डियाँ बोसीदा हो जाती हैं, गोश्त कीड़े मकोड़े गल सड़ जाते हैं, खा जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो जानदार उस मिट्टी का ही हिस्सा बन जाता है। कौन करता है ये जानदार? डीकंपोजर। डीकंपोजर बच्चों ये अल्लाह के वो वाले जानदार हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स की ब्रेक डाउन करके उसको वापस उसी ज़मीन का हिस्सा बना देते हैं। और इनको क्या फ़ायदा होता है? इनको भी इस तरीके से एनर्जी मिलती है। डीकंपोजर्स होते हैं, दे रिलीज एंजाइम, दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जानदारों के ऊपर, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उनको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं,
इनटू सिंपलर, सादा चीज़ों में अब्जॉर्ब एनर्जी, और उससे जो एनर्जी निकलती है ये उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। डीकंपोजर्स की एग्जांपल है फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई, ये डीकंपोजर्स हैं। डीकंपोजर्स जो हैं ये माहौल के अंदर मिनरल्स की रिसाइकलिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। नमकियात को माहौल के अंदर जाना और माहौल से वापस नमकियात के आने में मदद देते हैं। सोचें अगर ये जानदार ना होते, ईगल मर जाता, स्नेक मर जाता, लाइन मर जाता, उसकी बॉडी जंगल में पड़ी हुई है, उसका किसी जानदार को फ़ायदा ही नहीं, इल्म ही नहीं। तो डीकंपोजर्स बच्चों हवा के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये उन डेड ऑर्गेनिजम्स को ढूंढकर उनकी ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी भी लेंगे और उसको उस ज़मीन का हिस्सा बना देंगे ताकि दूसरे जानदार उसको अब्जॉर्ब कर सकें। ये जो प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है रिसाइकलिंग में, नमकियात की रिसाइकलिंग में ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है। क्या समझ आया बच्चों? आज माहौल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं दो किस्म के हैं। पहला सवाल जो आपको बनेगा, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। लाइन लगाएं दरमियान में, लेफ्ट राइट करके बायोटिक एबायोटिक लिखें। उसके बाद प्रोड्यूसर सारा बयान करें, एक्सप्लेन डिस्क्राइब प्रोड्यूसर। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ कंज्यूमर, गिव एग्जांपल। कंज्यूमर की टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर, ये भी पढ़े। साइड में ब्लू बॉक्स में लिखा होगा हर्बीवोर वो होते हैं जो सब्जियां खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो गोश्त खाते हैं, ठीक है। ये दो बातें। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर में डिफरेंस तैयार करना है। आखिरी सवाल जो है हमारा व्हाट डीकंपोजर, डीकंपोजर्स क्या है उनकी वजाहत करनी है। लास्ट वाला पैरा है बच्चों, उसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक क्लोज होता है। सारा शॉर्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं सारी शॉर्ट है बच्चों, इसको शॉर्ट में तैयार करें। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, फ्लो ऑफ मटेरियल, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।